बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है। पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा भी दे दिया है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है, तो इसका भारत पर असर क्या होगा? इसका भारत के ऊपर काफी सारा असर होगा, क्योंकि बात यह है कि हसीना ये भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उनका भारत के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण मैत्री संबंध है। और उनके कारण भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार बढ़ा हुआ है, आर्थिक संबंध बढ़े हुए हैं, बांग्लादेशी घुसखोरी कम हो रही है। मतलब हर एक तरीके से वो भारत के मित्र है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन जबकि आप वो हसीना खुद भारत बांग्लादेश के बाहर भाग गई है और उनके जो लोग हैं वो उनके अभी घर में घुस रहे हैं और उनके घर में हिंसाचार हो रहा है, तो शायद इससे ये जाहिर होता है कि जो स्ट्रीट्स के ऊपर लोग हैं वो हिंसाचार के लिए हिंसाचार कर रहे हैं और हिंसाचार बढ़ेगा। तो जरूरत यह है कि इस समय बांग्लादेश के अंदर कोई सरकार निर्मित होनी चाहिए, या तो अवामी लीग से ही कोई और नेता जो हसीना के जगह के ऊपर राज्य कर सके, क्योंकि आज हसीना की जो पार्टी है उनके मेरे अंदाज से 80 to 85% जो सीट्स है पार्लियामेंट में वो उनकी है। तो इसलिए उनके पक्ष का ही कोई और नेता इस प्रकार से राज्य कारभार चला सकता है। अगर उनके जगह के ऊपर कोई विरोधी पक्ष आना चाहते हैं तो वो शक्यता बहुत ही कम है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज है उनके पास 20% भी सीट नहीं है। लेकिन जो कुछ रेडिकल्स है जैसे कि जमात इस्लामी, उनकी जो हिंसक ताकत है ये काफी ज्यादा है। और जो सबसे बड़ी पावरफुल जो इंस्टीट्यूशन वहां पर है वो है बांग्लादेश की सीमा। और शायद ये माना जाता है कि अगर कोई राजकीय पक्ष वहां पे सरकार निर्मित नहीं कर सकता है तो इस हालात में जो बांग्लादेश की सीमा है, बांग्लादेश की जो सेना है वो राज्य कारभार करेगी। तो कोई भी वहां पे आ जाए, हिंसाचार पे काबू करना ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। लेकिन इसका असर भारत के ऊपर ये होगा कि अवामी लीग के जो इतर नेता है, इतर उनके जो सपोर्टर्स है, उनके ऊपर भी हमले होंगे, उनके बीच में और अपोजिशन पार्टी के बीच में हिंसा होती रहेगी। तो इससे शायद ये होगा कि काफी सारे लोग बांग्लादेश से भागकर भारत की तरफ आ सकते हैं और भारत में जो बांग्लादेशी आते हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। ये एक बात हो गई। और आज भी बांग्लादेश में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, और कोई भी हिंसाचार वहां पे होता है तो आमतौर पे हिंदुओं के मकान जलाए जाते हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है। तो इसके कारण कुछ हिंदू भी वहां से भाग के भारत में आ सकते हैं। तो इसलिए हो सके तो बांग्लादेश में कोई ऑल्टरनेट सरकार आ जाए जिससे परिस्थिति के ऊपर काबू किया जाए, जिससे हिंसा कम हो जाए, जिससे अराजकता कम हो जाए और ये जो बाकी सारे धोखे हैं ये कम हो जाए। सर, एक और सवाल है, जैसे कि वहां पे सेना प्रमुख ने कहा है कि अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, इसका गठन किया जाएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? वहां पे मिलिट्री रूल तो लागू नहीं होगा? देखिए, जो बांग्लादेश की आज की जो पार्लियामेंट है उसमें सबसे ज्यादा जो सीट्स है वो बांग्लादेश अवामी लीग यानी कि जो हसीना की पार्टी है उनके पास है। मेरे अंदाज से वो जो ताकत उनकी 80-85% तक है। और बाकी की जो इतर अपोजिशन पार्टीज है यानी कि बेगम खालिदा जिया है, उनकी बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, फिर जनरल इरशाद है उनकी एक पार्टी है, और इसके सिवाय ये जमात इस्लामी है उनकी पार्टी है। तो उनके पास बहुत ही कम सीट्स है। तो अगर अंतरिम सरकार बनाई जाए तो मेरे अंदाज से वो जो अवामी लीग है उनके थ्रू ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा बड़ा जो वोटिंग ताकत है, उनके पास बहुत ज्यादा बहुमत है। या दूसरा ऑप्शन है कि सभी ऑल पार्टी की मिला के एक सरकार बनाई जाए जिसमें अवामी लोग भी शामिल है और अपोजिशन पार्टी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की है या जनरल इरशाद की पार्टी है, उनके मेंबर्स भी इसमें शामिल हो जाए। तो ये एक सबकी मिला की पार्टी बन सकती है, जिससे सब पार्टी से मिला के बनी हुई एक सरकार बन सकती है, जिससे देश में शांतता निर्माण करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। और तीसरा जो है वो है कि अगर कोई राजकीय पक्ष
बनाने की सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, या उनके पास ताकत नहीं है, या इच्छा शक्ति नहीं है, या रिसोर्सेज नहीं है, तो इस हालत में जो बांग्लादेश की वहां पे आर्मी है वो सत्ता संभाल सकती है। तो ये दो तीन ऑप्शन है, या तो अवामी लीग के अंदर का ही कोई नेता, अपोजिशन और अवामी लीग का दोनों का मिला जुला सरकार, या बांग्लादेश आर्मी। ये तीन में से शायद कौन सा ऑप्शन सामने आएगा ये हमें आने वाला समय बता देगा। कि हसीना अभी शायद उनको उनके मकान से उठा के अगरतला लाया गया है, और अगरतला से वो शायद दिल्ली आएंगे और दिल्ली में कुछ दिन के लिए रहेंगे। तो सवाल यह है कि हसीना कहाँ पे आश्रय लेगी, राजकीय आश्रय बोलो, ये कहाँ पे लेगी? क्या वो भारत में लेगी? तो इसका आंसर यह है कि इसके पहले उन्होंने भारत में आश्रय लिया हुआ है 1971 के पहले। लेकिन ये भी माना जाता है कि हो सकता है कि वो किसी यूरोपियन देश, खास तो इंग्लैंड वगैरह, जो राष्ट्रीय आश्रय देते हैं अलग अलग लोगों को, और आमतौर पे जो साउथ एशिया के जो लीडर्स है जो अपने देश से भाग जाते हैं तो वो ब्रिटेन में जाके आश्रय लेते हैं, तो वहां पर भी जा सकती है। लेकिन मेरे अंदाज से अभी इसी समय वो शायद भारत में ज्यादा ठहरेगी और उसके बाद फैसला करेगी कि कहाँ जाना है। तो भारत में रहने की शक्यता ये बहुत ज्यादा है।